ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है इसके बाद डेफिनेशन की कि व्हाट इज प्लेन। ठीक है, प्लेन क्या है। तो देखो, अगर तुम्हें बताना है किसी को कि प्लेन क्या है तो सिंपल तुम्हें बताना पड़ेगा उसे कि प्लेन इज अ सरफेस। ठीक है, प्लेन क्या है, कोई भी क्या है, सरफेस है। ठीक है, अच्छा तो लिख लिया पहले, फिर हमने प्लेन इज अ सरफेस। ठीक है, ये बात तो तुम्हें बता देनी है उसे कि प्लेन क्या है, सरफेस है। एक चीज और बता देनी है उसे एक्स्ट्रा, क्या, इफ वी टेक टू पॉइंट्स ऑन प्लेन, ठीक है, it form a line which completely lies on plane। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज प्लेन। तो तुम्हें बताना है कि प्लेन या सरफेस, और अगर मैं उस पर कोई 2 पॉइंट लेता हूँ और उससे एक लाइन फॉर्म करता हूँ तो वो हमेशा किस पे लाई करेगी, प्लेन पे लाई करेगी। ठीक है, जैसे ये बुक है अपनी, ये बुक हमने ले ली। ठीक है, ये बुक दिख रही है तुम्हें, तो बेटा ये पूरा जो है सरफेस ये प्लेन है, ऐसे रख देते हैं, ये भी क्या है, अपना प्लेन है। अब क्या करते हैं, इस पे 2 पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, उसको मिला के जो मार्कर है अपना, ठीक है, पेन है जो, ये क्या बना देगा, एक लाइन बना देगा। क्या बना देगा बेटा, एक लाइन। ये बन गई लाइन, है ना। ये लाइन बन गई, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, तो ये लाइन बन गई। तो ये क्या कहना चाहता है कि प्लेन का एक सरफेस है और उस पर अगर कोई भी 2 पॉइंट लें और एक लाइन बनाए तो कंप्लीटली किस पे लाई करेगी, प्लेन पे ही लाई करेगी। ठीक है, अच्छा तो इसका मीनिंग ये हो गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है, ठीक है, प्लेन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो देखो ये ये जरा ध्यान से समझना, क्योंकि प्लेन क्या है, ठीक है, वो तो चलो समझ आता है कि प्लेन है क्या, बट कैसे डील करते हैं उसकी प्रॉब्लम से, वो इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, अगर ध्यान से सुन लोगे लेक्चर एक तो प्लेन का कोई भी क्वेश्चन है तुम उसमें बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हो क्या पूछना चाहता है, क्या मुझे चाहिए, किसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम भी आगे। ठीक है, प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। इक्वेशन ऑफ प्लेन is uniquely determined by, देखो अगर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो 3 तरीके से तुम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। 3 ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं जहां पे तुम्हें प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, प्लेन की इक्वेशन सॉरी कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 तरीके हमारे पास, अगर इसको फॉलो करोगे तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक्चुअल में प्लेन क्या है वो भी समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा पहली चीज क्या हमें मिलेगी, ठीक है, देखो 2-3 कंडीशन मिल सकते हैं, और या तो बोले एसेंशियल है, एसेंशियल्स ऑफ प्लेन्स। ठीक है, बाय विच वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, अ पॉइंट, अ पॉइंट ऑन प्लेन। सबसे पहले तो एक पॉइंट होना चाहिए किस पे, प्लेन पे, एंड अ वेक्टर, एंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो ध्यान से देखें इस चीज को, एक तो मुझे बेटा क्या चाहिए, प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए, और एक क्या, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। एक क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए प्लेन के, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज तो बेटा ऐड ही होगी हमेशा, क्या, क्या ऐड होगी, जनरल पॉइंट, क्योंकि ये तो हमेशा रिक्वायरमेंट है, चाहे तुम लाइन की इक्वेशन निकालो, किसी की भी निकालो, जनरल पॉइंट तो ऑब्वियस है, पॉइंट पे होना ही चाहिए। जनरल पॉइंट का मतलब है एक्स आई वाई जेड के, इट मींस एक्स वाई जेड।
तो ये तो चाहिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, इक्वेशन है, इक्वेशन में तो एक्स वाई जेड आएगा, 3D चल रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एस 3 नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। दूसरा, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। नॉन कोलिनियर का मतलब तुम समझते हो अब तो, ठीक है, कि एक लाइन में नहीं आने चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी तुम पढ़ते हो कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं, बट हम चाहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो प्लेन पे मुझे क्या चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड कर दूंगा। पहली कंडीशन में, अगर मेरे पास एक पॉइंट है प्लेन पे, एक वेक्टर है उस प्लेन के नॉर्मल, और एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट तो ऑब्वियस है, होना ही चाहिए, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे, वो तो हम खुद लेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। जनरल पॉइंट अंडरस्टूड है, वो इंक्लूडेड है, इसको लिखोगे नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ही हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी और जो फर्स्ट कंडीशन है वो लगभग सेम ही है, इसलिए आप अभी पहले फर्स्ट पे फोकस करें, थर्ड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। क्या, अ पॉइंट, नहीं ये नहीं, हम्म, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, दो चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन प्लस नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ये दो चीजें होनी चाहिए, मतलब किसी पॉइंट का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस पहले पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है उस प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर हमें पता होना चाहिए। जनरल पॉइंट एज यूजुअल, ठीक है, फिर से इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। जनरल पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तीन सिनेरियो बन गए हमारे पास, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है ना कि एक पॉइंट होगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होगा, अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ी देर में आएगा समझ। और उस पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा, ये वाली कंडीशन मेरे पास है, तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन को बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, आप अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में फोकस करें, ठीक है। थर्ड अपने आप हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। मेरे पहला क्वेश्चन आपसे उठता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जरा ध्यान ध्यान से देखिए। मेरा पहला पॉइंट क्या है, मेरे पास वेक्टर है, एक मेरे पास वेक्टर है, एन वेक्टर है मान लेते हैं। तो ये कितने प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने और रिप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग। मेरे पास एक वेक्टर है, एन वेक्टर, तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ, एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू हाउ मेनी प्लेन्स, कितने प्लेन्स के ये परपेंडिकुलर हो सकता है। रिप्लाई करें जल्दी से, ठीक है, 30 सेकेंड्स है तुम सबके पास। क्वेश्चन समझ गए, एन वेक्टर है स्पेस में, ठीक है, वो कितने प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है, मेरे ये क्वेश्चन है, जल्दी से। दो तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वेक्टर दो एक प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो तो मैं तुम्हें ऑलरेडी पता है, फिर भी रिप्लाई नहीं, बढ़िया है, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ रहे तुम। देखो सर, ठीक है, एक क्या कहते हैं, एक अगर मेरा वेक्टर है, तो बेटा वो इनफाइनाइट प्लेन्स का क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ये वाला प्लेन हो गया, ऐसे एक ये प्लेन हो गया, ऐसे एक ये प्लेन हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक वेक्टर है, वो इनफाइनाइट प्लेन्स का क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है।
ध्यान से देखें एक बार। ठीक है, तो आई होप ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, एक वेक्टर है मेरा एन वेक्टर, और देखो ये कितने प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, इनफाइनाइट प्लेन्स के क्या है, परपेंडिकुलर। सही है यहाँ तक? यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज तो याद रखें, कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में, तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स के क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो लिख ली वाली बात हमने फिर। एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनफाइनाइट प्लेन्स इन स्पेस। ठीक है, एन वेक्टर क्या है, इनफाइनाइट प्लेन्स के क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, पहली चीज। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने की। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें से एक प्लेन उठा लिया कोई भी जो हमें पसंद आ रहा है। ठीक है, अब देखिए प्लेन क्या है, एक कोई भी प्लेन ले लिया जो इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर स्पेस में। वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन से हमने कोई एक प्लेन ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये यूनिक क्यों है उसका भी रीजन बता देता हूँ। इस पे मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया ए। क्या पॉइंट लेट कर लिया मैंने इस पे, ए। ध्यान से देखें, कौन सा पॉइंट लेट कर लिया मैंने इस पे, ए पॉइंट लेट कर लिया। अच्छा, अगर ए पॉइंट लेट कर लिया तो ऐसे एक ही प्लेन होगा जिससे वो प्लेन क्या होगा, मतलब जो पॉइंट उस पे क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, इसलिए वो यूनिक होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते, जैसे ये प्लेन था, मैंने इस पे एक मान लो पॉइंट लेट कर लिया, ये ए, तो अभी यूनिक बन गया है। ठीक है, अब ये पॉइंट इस पे थोड़ा ना लाई कर सकता, ऊपर वाले प्लेन पे ना नीचे वाले पे लाई कर सकता, इसलिए ये एक प्लेन क्या हो गया, यूनिक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक बार पहली कंडीशन को ध्यान से समझे। अब पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए होगा अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो, सॉरी। ठीक है, और एक वेक्टर चाहिए होगा जो प्लेन के क्या है, नॉर्मल है, और जनरल पॉइंट तो चाहिए होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, मैंने एक पॉइंट तो सेलेक्ट कर लिया प्लेन पे, ए वेक्टर हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, फिक्स पॉइंट है। और ये जो अपना आर वेक्टर है जनरल पॉइंट है प्लेन पे। सही है, और एन वेक्टर इसके पैरेलल है। ये जो वेक्टर है ये क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सही है, अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगी। आप ध्यान से देखें, मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, इन दोनों को मीट करा दिया। किसको, ए और पी को। तो एक लाइन बन गई। मैंने अभी आपसे बोला था प्लेन क्या है, जैसे उस पर दो पॉइंट लूंगा, तो अगर उन दोनों को मीट करा देता हूँ वो लाइन बन जाएगी, और वो लाइन प्लेन पे क्या करेगी, लाई करेगी हमेशा। सही बात है। अच्छा, अब देखे ध्यान से, अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो एपी वेक्टर है, जो एपी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के। सही है, एपी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है बेटा, एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और कभी भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, आप एपी वेक्टर तो सब जानते हैं निकालना। एपी वेक्टर कोई मुझसे पूछेगा एपी वेक्टर क्या होता है, तो मैं क्या उसे बताऊंगा, सेकंड में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो ये आ गया। सही है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें फिर। ओके, तो इसके लिए क्या लग दूं मैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है, ध्यान से सुन ले बस। ठीक है, ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, पासिंग थ्रू ए वेक्टर, पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड नॉर्मल टू एन वेक्टर। सही है। तो इसका मतलब क्या पता चला मुझे, अगर एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो एक पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रहा है, और उस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरे पास, ये रहा एन कैप, सॉरी एन वेक्टर, तो मैं बड़े आराम से प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ जनरल पॉइंट लेके। सही है। तो देखो ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं प्लेन अगर अलग अलग कंडीशन में आता हूँ उसको कैसे डील मुझे करना है उसे। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, वो तो अलग बात है, बट मेरे माइंड में अब सिर्फ ये चीज चलनी चाहिए कि हाँ, प्लेन पे एक पॉइंट था, उस पर मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया और उसके परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर मुझे दिया था, तो अगर ऐसा कुछ मिला मेरे को तो हाँ, मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर दी। ठीक है। ये जनरली तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है इसको बस ध्यान में रखो कि हाँ कैसे इमेजिन करते हैं प्लेन को, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम इन तीनों चीजों को पढ़ लोगे, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो मुझे बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा इसमें कुछ। ठीक है। अच्छा आगे बढ़े फिर। तो ये तो बेटा इसमें क्या है, वेक्टर है, तो ये वेक्टर फॉर्म बन गई। मैंने बोला था दो टाइप की फॉर्म होती है, वेक्टर और एक कार्टेशियन, तो इसमें वेक्टर दिख रहा है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो कौन सी फॉर्म हो गई है, वेक्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, वेक्टर फॉर्म हो गई। तो फिर कार्टेशियन भी निकालनी पड़ती है हमें, चलो कार्टेशियन निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या किया मैंने, आर वेक्टर एज्यूम कर लिया मेरा जनरल वेक्टर, मतलब जो पॉइंट है प्लेन पे x1 i y1 j z1 के, समझ रहे हो ना, आर वेक्टर कौन है अपना, ये वाला, ये रहा आर वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने एज्यूम कर लिया x1 y1 z1, सॉरी ये तो जनरल है, गलत कर लिया एज्यूम, ठीक है, चेंज करते हैं उसे, ठीक है, ये जो a है ये है वो, ठीक है, x1 y1 और z1, और जो p पॉइंट है वो क्या है अपना x y z है, और जो n वेक्टर है क्या है भाई, n वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियो में ऐसे लिखूंगा a i b j c के। सही है। चलो लिखते हैं फिर इसे आगे, तो यहाँ सिर्फ एक्स वाई जेड करें, सिर्फ एक्स वाई जेड। सही है। अच्छा ए वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया, x1 i y1 j और z1 के, ठीक है, और कौन रहेगा अपना n वेक्टर, ए आई बी जे और सी के। सही है। चलो प्लेन की वेक्टर की क्वेश्चन मुझे पता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स आई, इसमें भाई सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, याद रख लें। चलो आर वेक्टर रखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के माइनस, ए वेक्टर रखते हैं x1 i y1 j z1 के, ठीक है, ब्रैकेट और लगाते हैं, डॉट एन वेक्टर, कौन सा बेटा, एन, एन कौन है, ए आई बी जे सी के, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो ये एक्स आई है और ये माइनस एक्स आई, x1 आई है, तो इसमें से आई कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x माइनस x1 आई। सिमिलरली दूसरा क्या बन जाएगा, y माइनस y1 j। सिमिलरली थर्ड क्या बन जाएगा, z माइनस z1 के, डॉट ए आई बी जे सी के इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं फिर, कराएं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं सारे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये बनेगा ना, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, ए को आगे लिख देते हैं,
B y माइनस y1, C z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे जो बन गई है ना हमारी कंडीशन, ये इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन, ठीक है। ये क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through, किससे पास करती है? x1 y1 z1 से, एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर whose डायरेक्शन रेशियो आर ए बी। किससे प्लेन करती है? किससे पास करती है? x1 y1 z से पास करती है। परपेंडिकुलर किसके? n वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार रिप्लाई कर देंगे सारे बच्चे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, दोनों वेक्टर भी कार्टेशियन भी। रिप्लाई कर दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। इसे ध्यान में रखें बस, ठीक है। प्लेन के क्वेश्चन तो यूं ही होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पर डिस्कशन करता हूँ, जब मेरे को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। व्हेन वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मैंने क्या लिया? नॉन कोलिनियर। देखो कोलिनियर तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? लाइज ऑन सेम लाइन, लाइज ऑन सेम लाइन। जैसे ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक लाइन पे कर रहा हूँ, मैं नॉन कोलिनियर की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन कोलिनियर। यानी ए बी और ए सी। कोई दो लाई कर सकते हैं, थर्ड नहीं लाई करेगा, बट मैंने नॉन कोलिनियर लिया, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा मान लो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्लेन पे अगर मेरे को, देखो अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ जाए प्लेन पे, तो मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा? देखना जरा ध्यान से, ठीक है। बहुत ईजी है, जो मैंने बताया बस उसको ध्यान में रखें। एक मिनट। ये सबको दिख रहा है, एक प्लेन है। प्लेन पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैंने ले लिए, पी क्यू आर, ये, और एक मिनट। तो 3 मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। देखो नॉन कोलिनियर है, ऑब्वियस एक लाइन में लाइन ही कर रहे हैं। अगर मेरे को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दिए जाए प्लेन पे, तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालूंगा? या ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैंने एक कंडीशन बताई थी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, लिखा होगा ओनली सिर्फ, है ना, जनरल पॉइंट लिख दिया होगा मैंने। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एक क्या चाहिए मुझे? जनरल पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लूंगा। अच्छा, मैं कैसे निकालूं इसे, ठीक है। तो जरा आप ध्यान से देखें, बिल्कुल। प्लेन पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो मुझे एक बात समझ आई, तो लिख भी दूं, कोई बुरा नहीं मानेगा इसमें। पी क्यू आर आर कोप्लेनर्स, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो एक कोप्लेनर पॉइंट्स हुए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो, ठीक है। चलो ये समझ आ गई मुझे। अब बट इक्वेशन तो जब ही निकलती है जब एक जनरल पॉइंट हो प्लेन पे। तो मान लिया हमने एक, ठीक है, हमने एक खूबसूरत सा पॉइंट मान लिया एस, ठीक है। क्या हो गया वो? एक्स वाई और जेड। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरे तरह से कर देंगे। एक्स वाई और जेड, क्योंकि ऑब्वियस है ना, जनरल पॉइंट तो चाहिए होगा हमें, अदरवाइज इक्वेशन कैसे निकलेगी? ठीक है, इतना समझ आया मुझे।
अच्छा, भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाले जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे सारे, ठीक है। मैंने किया पी क्यू को ज्वाइन कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, एक लाइन बन जाएगी। पी एस को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर को ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग है पी क्यू वैक्टर बन गया। पी क्यू वैक्टर लिख दूं अगर इसे, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, सही बात है ना। पी क्यू, पी एस और पी आर वैक्टर, ठीक है। अब मैंने ध्यान से देखा, अरे पी क्यू पी एस पी आर वैक्टर तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, प्लेन से बाहर थोड़ा ना चले गए। तो मैं एक चीज और बोल दूं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू वैक्टर, पी एस वैक्टर, पी आर वैक्टर आर कोप्लेनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर है, ठीक है। ये भी बात मान ली हमने, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर पे हम वापस चले जाएं एक टाइम के लिए, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स क्या होता है, 0 होता है ना, कोप्लेनरिटी कंडीशन याद होगी। तो या तो मैं ये लिख दूं कि, चलो पहले हम पी क्यू पी एस को डिफाइन कर देते हैं, फिर आएंगे उस पर, ठीक है। तो चलो मैं पी क्यू वैक्टर को डिफाइन करता हूँ। पी क्यू का मतलब क्या है बेटा, क्यू में से पी को माइनस कर देना। तो क्यू क्या है, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, सही है। अच्छा, पी आर पी एस भी बता दें आप, पी एस क्या है, पी एस x माइनस x1 आई, y माइनस y1 j और z माइनस z1 k, है ना, पी एस। ध्यान से देखें, ये रहा p और ये रहा क्या, s, ठीक। आगे बढ़े, पी आर भी निकाल लेते हैं। x3 माइनस x1 आई, y3 माइनस y1 j और z3 माइनस z1 k, तीनों पॉइंट आ गए। अब मैंने क्या बोला आपसे थोड़ी देर पहले, कि पी क्यू पी एस पी आर तो कोप्लेनर है, तो मैं इनका बॉक्स 0 ले सकता हूँ। पहली चीज है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सिंपल बॉक्स, बॉक्स का मतलब एस टी पी 0 ले रहा हूँ, ठीक है। और पी एस को मैं आगे लिख लेता हूँ, ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं, बट मैं लिखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये 0 होगा, ये सब मेरी बात मानते होंगे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स क्या होता है, 0। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते थे हम सर, अगर किसी और को पता होगा तो एक चीज और 0 होती है, डिटर्मिनेंट, वो यहीं से निकलती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स आर 0, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। या मैं बॉक्स 0 बोल दूं, या फिर बोल दूं ये जो तीनों वेक्टर थे उनका जो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है, उनके जो कोफिशिएंट का क्या है, डिटरमिनेंट है, वो 0 होता है। ऑब्वियस है ना, एक वेक्टर है मेरे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर मैं इसे कोप्लेनर की कंडीशन प्रूव करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट क्या करूंगा, मैं 0 इक्वल कर दूंगा, अगर ये कोप्लेनर है तो, ठीक है। याद आया ना कि वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप भी निकाली थी हमने ना, ऐसे कुछ 3 वेक्टर का हमने डॉट, सॉरी, एसटीपी निकाला था। तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, क्या, जरा ध्यान से देखें। इसका मतलब इन तीनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कौन है, ये है ना, पहले वेक्टर के, दूसरे के ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, a3 b3 c3 है ना। बट मैं पीएस को पहले लिखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें एक्स है, चेंज भी कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अच्छा लगता है अगर ऊपर x माइनस x1 लिखा है तो। x माइनस x1, मैंने इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 कर दिया। तो यही हमारी क्या आएगी, क्वेश्चन प्लेन। ध्यान से देखिए, इसमें याद करना बहुत ईजी है। पहले देखो एक्स वाई जेड तो आएगा क्योंकि प्लेन के क्वेश्चन निकालने हैं। तो पहले x1 को माइनस करें पहली रो में, फिर दूसरे में भी करें, तीसरी में भी करें, और यहाँ x1 आएगा।
बहुत इजी है। देखो पहले तो x माइनस x1 लिखते हैं, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 में से x1 को माइनस करते हैं, y2 में से y1, z2 माइनस z1। सिमिलरली x3 में से x1 को माइनस करते हैं, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब ये जो मैंने पास कराया ना, ये x1 से पास कराया वाला प्लेन, तुम चाहो इसे x2 से पास कराओ, x3 से पास कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों प्लेन, तीनों पॉइंट्स प्लेन पे लाई करते हैं। सही है, तो आई होप ये क्लियर है सबको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non collinear point। आई थिंक ये क्लियर है सबको, एक बार रिप्लाई कर दे जल्दी से। ये क्लियर है क्या सबको? क्योंकि एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है, मेरे ख्याल से मिस हो गई मेरे से। चलो ये क्लियर है क्या सबको, ये बताओ पहले, ठीक है। अच्छा, ये जो था ना हमारी इक्वेशन, यहाँ पे एक चीज और रह गई है, ठीक है। ये जो अपने ना कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है, इसे यहाँ पे ऐड कर लेना इसी के बाद, ठीक है। तो क्या ऐड करना था, मैं उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, ग्रीन जो जहाँ मैंने फिनिश किया था, ये वहीं पे ऐड करें तो बेटर रहेगा, ठीक है, यहाँ मत ऐड करें इसे। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन कैप whose डायरेक्शन रेशियो इज ABC। अब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, ax माइनस ax1, by माइनस by1, cz माइनस cz1 इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें, बेटा ध्यान से देखें, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ध्यान से देखें जरा, ए बी सी तो वैसे ही कांस्टेंट क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है, और x1 y1 z1 एक फिक्स पॉइंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी पूरी जो होल क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। ये होल क्वांटिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, x1 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, सम भी इनका कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, एबीसी तो हो गई बात, डी कर देते हैं इसे, और भी प्लस का डी लिखेंगे, ठीक है, याद रखना, माइनस का डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो मैंने डी लेट किया है वो पूरा लेट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सब। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत यूज होती है, ठीक है, एक तरह से नॉर्मल फॉर्म बोल दो, बट कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है। ये इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है, प्लेन की इक्वेशन। ये एक अलग टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है, और किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। कभी कभी बुक में क्या होता है, जो एबीसी होते हैं ना स्मॉल वाले, उन्हें कैपिटल लिख दिया जाता है, तो आप भी कैपिटल लिख सकते हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होगा। फिर से वो एबीसी होंगे, वो डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या मतलब एक ही चीज है दोनों कुछ नहीं है, वो मैंने कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि कभी कभी बुकों में कैपिटल मिलेगा तो फिर डरने की जरूरत तो नहीं है। एबीसी फिर से क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसके, उस नॉर्मल वेक्टर के जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई जेड तो एक अपना जनरल पॉइंट है। डी कुछ नहीं है, डी आपको ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है, अभी के लिए। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे ऐड करेंगे जरा ध्यान से देखें, इस पेस में कैसे ना कैसे उसे एडजस्ट कर दें वहीं पे, ठीक है, इसके बाद एडजस्ट कर दें इसे, इसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करें इसे, ठीक है, 2-3 लाइन में जैसे भी करना है, करना वहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आई थिंक इतना सबको क्लियर है, ठीक है, टाइम इज ओवर, ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।